नमस्कार, थिंक 360 पर आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र किलानौत। कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेश पायलट की आज पुण्यतिथि है। भारत की राजनीति में राजेश पायलट एक ऐसा नाम है जिनके बारे में अनेक रोचक किस्से हैं। 1980 में पहला चुनाव भरतपुर से जीतने के बाद अगले ही चुनाव में राजेश पायलट को अपनी सीट बदलनी पड़ गई। कहानी यूं है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक बार फिर से देश में लोकसभा के लिए चुनावों की घोषणा हो गई। राजेश पायलट भी फिर से भरतपुर सीट से ही अपने चुनाव की तैयारी में जुट गए थे, लेकिन राजीव गांधी के ही एक दोस्त ने भरतपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी। शर्त यह थी कि वे भरतपुर से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो खुद भरतपुर के रहने वाले थे। दूसरी किसी सीट से वो किसी भी सूरत में चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन राजीव गांधी के इस दोस्त को भरतपुर से चुनाव लड़वाने के लिए जरूरी था कि राजेश पायलट अपनी सीट बदल लें। रमा पायलट इस बात का जिक्र अपनी किताब में करती हैं और लिखती हैं कि चुनाव के सिलसिले में राजीव गांधी बहुत व्यस्त थे और राजेश पायलट भी भरतपुर से अपनी तैयारी शुरू कर चुके थे। तभी एक दिन राजेश पायलट के घर फोन की घंटी बजती है। उधर से राजीव गांधी की आवाज आती है। राजेश पायलट को बताया जाता है कि कोई विदेश सेवा के अधिकारी हैं जो भरतपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और राजेश पायलट को उनकी सीट दौसा बताई गई। जब राजेश पायलट की पत्नी रमा पायलट को यह बात मालूम पड़ी तो एक बार तो वो इसके लिए चिंतित हो गई, लेकिन राजेश पायलट सीट बदलने के लिए पहले ही हामी भर चुके थे। जिनके लिए राजेश पायलट ने अपनी सीट छोड़ दी, यानी कि भरतपुर से दौसा वो आ गए, वो कोई और नहीं भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह थे। बहरहाल जब राजेश पायलट पर्चा दाखिल करने से पहले दौसा पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का समर्थन देखकर जीत के लिए निश्चिंत हो गए और जब परिणाम आया तो राजेश पायलट ने दौसा से बड़ी जीत दर्ज कर ली। उनके साथ ही भरतपुर से नटवर सिंह लोकसभा पहुंच गए और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन उसी चुनाव में इलाहाबाद से सांसद चुने गए। यह अमिताभ बच्चन का जिक्र इसलिए किया गया है कि एक किस्सा अब अमिताभ बच्चन से भी शुरू होता है। राजेश पायलट के दौसा से सांसद बनने के बाद दौसा में ही एक शहर है बांदीकुई। बांदीकुई के लोगों ने अपने सांसद से एक कॉलेज की मांग कर ली। शिक्षा में पिछड़ते बांदीकुई की हालत देखकर राजेश पायलट भी चाहते थे कि इस क्षेत्र में एक कॉलेज खोली जानी चाहिए, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई सरकारी सहायता नहीं मिल पाई। लेकिन राजेश पायलट बांदीकुई की जनता को कॉलेज खोलने का वादा कर चुके थे। जब किसी भी तरह से काम नहीं बना तो तय हुआ कि अब राजेश पायलट खुद कॉलेज के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा करेंगे और जनता के सहयोग से ही कॉलेज बनाने का काम शुरू हो गया। जैसे तैसे कुछ पैसा इकट्ठा भी हुआ, लेकिन जरूरत के हिसाब से बहुत कम था। इस हालत में राजेश पायलट को अपने दोस्त और फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन की याद आ गई। रमा पायलट अपनी किताब में जिक्र करती हैं कि एक दिन राजेश पायलट ने अपने घर से ही अमिताभ बच्चन को फोन मिला दिया और कहा कि अमित जी, मैं चाहता हूं कि बांदीकुई में कॉलेज निर्माण के लिए आप भी कुछ मदद करें। आपको कम से कम 1 लाख रुपए की मदद करनी पड़ेगी। उधर से अमिताभ बच्चन का जवाब आता है कि राजेश जी, ऐसा ही होगा, और बिना एक पल भी सोचे अमिताभ बच्चन 1 लाख रुपए का चेक राजेश पायलट के घर भिजवा देते हैं। जल्दी ही बांदीकुई में एक बड़ा कॉलेज बनकर तैयार हो गया और जब इस कॉलेज का उद्घाटन किया गया तो राजेश पायलट अपने साथ उद्घाटन समारोह में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन दोनों को साथ लेकर पहुंचे। राजेश पायलट से जुड़ा ये एक किस्सा था। इसी तरह के सियासी किस्सों को जानने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।